अब हम लोग टी.एस. ग्रेवाल की बुक चैप्टर 4, और ये जो बुक है ये नई बुक है, 2021 की बुक है ये, और इससे हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। अगर किसी के पास 2020 की बुक है या 2019 की है तो वहां पे क्वेश्चन नंबर 9 है। तो अपने हिसाब से देख लेना, हम लोग क्वेश्चन रीड कर रहे हैं, मैं बाकी ये स्क्रीन पे शेयर भी कर दूंगा। A and B are partners in a firm sharing profit in the ratio 2:1। तो A और B दो पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है। They decided with effect from 1st April 2020, इसको ऐसे लिखते हैं, A और B दो पार्टनर हैं, उनका ओल्ड रेशियो जो है वो जो आपस में शेयर कर रहे हैं 2:1 में शेयर करते हैं, प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। They decided with effect from 1st April 2020 they would share profit in the ratio of 3:2। तो न्यू रेशियो हो गया उनका 3:2। अच्छा, ये कब से लागू हुआ? ये 1 अप्रैल 2020 से लागू होने के लिए वो बोल रहे हैं, इसको नोट डाउन कर लेते हैं, फुल स्टॉप। बट दिस डिसीजन वाज टेकन आफ्टर द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2021 ऑफ 90,000 वाज डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो। तो इसके उलट हुआ क्या? कह रहा है भाई देखो 31 मार्च 2021 यानी साल का एंड तो ऑलरेडी आ गया। क्या मतलब मेरे कहने का? देखो भाई, अगर कोई साल शुरू हो रहा है 1 अप्रैल, ऑब्वियसली अगर मेरा 1 अप्रैल 20 से मेरा साल शुरू हो रहा है तो इसका एंड कहाँ होगा? 31 फाइनेंशियल ईयर है 2021। ये डेट आपको ऑलरेडी दे रखी है और यहां कह रहा है कि आपने प्रॉफिट भी अर्न कर लिया। कितने रुपए का? 90,000 का। और इसको आपने क्या किया है? ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशो। आपने ओल्ड रेशो, और ओल्ड रेशो क्या है? 2:1 में ऑलरेडी बांट लिया है इस प्रॉफिट को। ये गड़बड़ हो गई। आप कह रहे हो सर 1 अप्रैल 2020 से ये इफेक्ट होगा और उसका प्रॉफिट हम बांटेंगे 3-2 से, है ना? तो और आपने प्रॉफिट जो 90,000 का है वो 2-1 से बांट लिया। इसको ठीक करना है, इसको एडजस्ट करेंगे, इसको ठीक करेंगे। और अब क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। Firm's goodwill was valued on the basis of aggregate of 2 years profit preceding the date decision became effective। उस डेट से, जिस डेट से वो डिसीजन इफेक्टिव हुआ है उस डेट से पहले के 2 साल। तो हमारा डिसीजन इफेक्टिव डेट क्या है? इफेक्टिव डेट तो हमारी ये है, और इस डेट से पहले के 2 साल, यानी हमारे पहले के 2 साल क्या होंगे? एक होगा हमारा 19-20 और एक होगा 18-19, ये 2 साल। इन दोनों सालों के आपको प्रॉफिट चाहिए जो कि नीचे दिए हुए हैं। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19, यानी ये वाला आपको कहता है कि 60,000 का प्रॉफिट है। इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं। प्रॉफिट 18-19 का आपको 60,000 गिवन है, और 2020 का यानी 19 से 20 का प्रॉफिट आपको 70,000 है। कहता है कि आगे इट वॉज, तो हमें यहां देखो यहीं पे हम एक काम कर लेते हैं, यहीं हमें गुडविल मिल गई है। लाइन को हम दोबारा रीड करते हैं। फर्म्स गुडविल वॉज वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट। एग्रीगेट का मतलब हो गया सम, प्लस सम ऑफ 2 years प्रॉफिट प्रीसीडिंग द डेट डिसीजन बिकम इफेक्टिव। तो इस डेट से पहले के 2 प्रॉफिट हमारे पास 60 और 75 है, और इनका सम ही हमारा क्या है? गुडविल है। लो भाई, गुडविल तो हमें पता लग गई बिना कुछ किए, और वो है 1,35,000।
चलो आगे बढ़ते हैं। इट वॉज डिसाइडेड दैट गुडविल अकाउंट विल नॉट बी ओपनड इन द बुक ऑफ फर्म एंड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज बी मेड थ्रू कैपिटल अकाउंट्स which on 31st March 2021 stood at 1,50,000 for A and 90,000 for B। तो लो भाई, इन्होंने हमें कैपिटल भी दे दिया है। 31 मार्च 2021 को कैपिटल भी मिल गई ए और बी की। ए की कैपिटल है 1.5 लाख और बी की कैपिटल है 90,000। ये कैपिटल भी हमें दे दी है। यहां करते हैं शुरू अपना सॉल्यूशन। पूरा क्वेश्चन हमने नोट डाउन कर लिया, सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले काम करते हैं भाई, वर्किंग नोट ही कर लेते हैं। वर्किंग नोट बनाते हैं ना। यहां पे हमें दो एडजस्टमेंट करनी है, दो एंट्रियां पास करनी है, दो एडजस्टिंग एंट्री। पहली तो प्रॉफिट से रिलेटेड, क्योंकि प्रॉफिट हमने गलत कर लिया। न्यू रेशो 3:2 से बांटना था, 2:1 से बांट लिया, ये गड़बड़ हो गई है, इसको ठीक करेंगे। दूसरी हमारी ये है बात, जो गुडविल वाला फंडा है, इसको देखना है। सर गुडविल की एडजस्टमेंट कैसे होगी? बच्चे ध्यान से समझो। यहाँ पे फर्म जो है रिकंस्टिट्यूट हो रही है, ओल्ड रेशो से न्यू रेशो बन रहा है, तो कोई ना कोई पार्टनर या तो गेन करेगा या सैक्रिफाइस करेगा। और जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होता है तो गुडविल रीवैल्यूड होती है, और अगर कोई पार्टनर गेन कर रहा है तो वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को एक कंपनसेटिंग अमाउंट पे करता है या लायबल होता है। वही इनकमिंग पार्टनर वाला हिसाब किताब जो हमने प्रीवियसली क्लासेस में बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा है, वही एकदम सेम फंडा है। इसीलिए दो एडजस्टमेंट हो गई, एक प्रॉफिट की और एक गुडविल। सबसे पहले हम प्रॉफिट की करते हैं, उसके बाद वर्किंग सारी प्रॉफिट की, उसके बाद हम करते हैं। तो पहला हम निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो या सैक्रिफाइस। हम सैक्रिफाइस निकालते हैं, और सैक्रिफाइस का फॉर्मूला क्या है? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ए का सैक्रिफाइस, ओल्ड रेशो है 2:1, न्यू रेशो है 3:2। तो ओल्ड रेशो है ए का 2/3 और न्यू रेशो है 3/5। यह आ जाएगा 1/50। बी का सैक्रिफाइस 1/3 और 2/5। यह आ गया माइनस। तो ये मिस्टर जो है, मिस्टर बी कर गए गेन। आपने फॉर्मूला लगाया रखा है सैक्रिफाइस का, नेगेटिव में आंसर आ गया, मींस मिस्टर बी कर गए गेन। तो एज पर न्यू अकाउंटिंग, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ए को 1/15 से कम शेयर मिलना चाहिए प्रॉफिट का, और बी को ज्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए, क्योंकि वो गेन कर रहा है ना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अकॉर्डिंगली। बट आपने जो प्रॉफिट था ना, वो तो भैया 2:1 के रेशियो के अकॉर्डिंगली बांट दिया, तो ए को इतना प्रॉफिट ज्यादा मिल गया और इतना ही प्रॉफिट बी को कम मिला है। तो ये पता लगाते हैं पहले, तो ये अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है क्या? अमाउंट ऑफ प्रॉफिट टू बी एडजस्टेड। कितना है वो अमाउंट जो एडजस्ट करना है? प्रॉफिट प्रॉफिट फॉर द ईयर। प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है भाई? 90,000। एडजस्टेड अमाउंट 90,000 इंटू 1/15 कितना आएगा? ये
6,000 रुपी आ गया निकल तो 6,000 रुपए से ए को प्रॉफिट जो है ज्यादा मिला हुआ है क्योंकि ओल्ड रेशियो से बंटवारा कर दिया और वो सैक्रिफाइस करना है, निकलेगा। यानी ये 6,000 रुपए हम ए से ले लेंगे, डेबिट कर लेंगे और बी को हम दे देंगे। जर्नल एंट्री पास करते हैं, नीचे जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बना लेते हैं। यहां सारी जर्नल हम एक साथ पास करेंगे। अब एक चीज आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ी है, कैपिटल का नेचर। अगर कैपिटल इंक्रीज होती है तो आप क्रेडिट करते हो, कैपिटल अगर डिक्रीज होती है तो आप डेबिट करते हो। तो 6,000 रुपए मिस्टर ए की कैपिटल से हमने वापस लेने हैं, मतलब चार्ज कर लेने, वापस लेने, ज्यादा मिला में प्रॉफिट तो क्या होगा, कम हो जाएगी ए की कैपिटल। तो यहाँ पे हम एंट्री करेंगे एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए, 6,000 और 6,000 हो गई एडजस्टमेंट। भाई बी को 6,000 रुपए कम मिले थे, मिल गए 6,000 रुपए, ए को 6,000 रुपए ज्यादा मिले थे, हो गया एडजस्ट मामला। बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट बी एंट्री पास, आप पूरा लिख सकते हो ना। आते हैं गुडविल के ऊपर, गुडविल की एंट्री करते हैं। सेकंड, गुडविल आपको ऑलरेडी पता है, विच इज 1,35,000। मिस्टर बी सैक्रिफाइस कर रहे हैं, ध्यान से, सॉरी, मिस्टर बी गेन कर रहे हैं, तो वो सर्टेन अमाउंट कंपनसेट करेंगे इन फेवर ऑफ ए। और वो अमाउंट कैसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा, बी इज रिक्वायर्ड गुडविल टू बी कंपनसेट। 1,35,000 इतनी गुडविल है और वो 1/15 से गेन कर रहे हैं, तो यह आ गया 9,000 रुपी। 9,000 रुपए से वो गेन कर रहे हैं, तो मिस्टर बी 9,000 रुपए कंपनसेट करेंगे इन फेवर ऑफ ए। अब क्वेश्चन में कहीं भी नहीं लिखा कि मिस्टर बी इस 9,000 रुपए को लेके आ रहे हैं, तो हम कहां से चार्ज कर लेंगे, मिस्टर बी की कैपिटल से चार्ज कर लेंगे। अगेन, अब मिस्टर बी की कैपिटल यहां पे क्या हो रही है, कम हो रही है, तो डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा, डेबिट। पहली एंट्री ये हो गई, दूसरी एंट्री ये हो गई, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, और ए को कंपनसेशन मिल रहा है, ए को मिल रही है, तो ए की कैपिटल इंक्रीज होगी, मींस क्रेडिट। इज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट being adjustment of goodwill after reconstitution of partnership। लिख सकते हो, पास कर दिया आपने, एंड ये एंट्री हो गई 9,000। इधर आ जाओ बच्चों, एक चीज समझते हैं, और वो ये कि इसने यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए बोला है। फिलहाल अभी हम वो नहीं बना रहे, ये हमारी बाद की क्लासेस का पार्ट है। हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आराम से बहुत डिटेल में बनाना सीखेंगे, तो अभी यहाँ पे टाइम क्यों पास करें। लेकिन फिलहाल अगर आप आंसर में देखो तो वहां उसने एक एडजस्टेड कैपिटल को निकाला हुआ है, तो उस एडजस्टेड कैपिटल को हम यहाँ निकाल जरूर लेते हैं। ए और बी, आपको जो ऑलरेडी कैपिटल गिवन है वो 1.5 लाख ए की और 90,000 बी की गिवन है। हम चाहते हैं कि इन दोनों ट्रांजैक्शंस को, जो एडजस्टमेंट हमने पास करी, इसका इफेक्ट यहां ले लिया जाए, और उसके बाद मिस्टर ए और मिस्टर बी इनकी कैपिटल क्या है ये पता लगा ले। बहुत आसान है। तो जहां जहां पार्टनर डेबिट हो रहे हैं, इसका मतलब उनकी कैपिटल क्या हो रही है, कम हो रही है। देखो यही बात तो लिखी है हमने, देखो यहां देख लो ध्यान से, इसको ध्यान में रखो, सब कुछ सॉल्व है। और जहां जहां पार्टनर क्रेडिट हो रहे हैं, यानी उनकी कैपिटल बढ़ रही है, तो प्लस होगा। चलो लिखते हैं,
इन एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट के एडजस्टमेंट को देख लेते हैं। मिस्टर ए क्या है, डेबिट है, इसका मतलब इनकी कैपिटल कम हो रही है। कितने से कम हो रही है? 6000 से कम हो रही है। मिस्टर बी क्रेडिट है, तो इनकी कैपिटल बढ़ रही है। कितने से बढ़ रही है भाई लोगों? 6000 से बढ़ रही है, तो प्लस में रखेंगे। और फिर हमारी है एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल ऑन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। मिस्टर बी 9000 से डेबिट है, तो मिस्टर बी की कैपिटल 9000 रुपीज से कम हो रही है। मिस्टर ए क्रेडिट है 9000 से, तो इनकी इंक्रीज हो रही है, तो प्लस। नेट इफेक्ट निकाल लो। नेट कैपिटल यह आपकी आ गई 1,53,000 और ये आपकी आ गई 87,000। चेक करो आपका आंसर मैच हो रहा होगा। तो ये था आपका क्वेश्चन, ध्यान से देखना, इसे उतारो।